हेलो दोस्तों, वेलकम माय तेजस्वी कोचिंग चैनल। चलिए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है और एग्ज़ाम में काफ़ी पूछता है क्वेश्चन, इसलिए आप इसको रिवाइज करते रहे और इसको बार बार आप रिवीजन करते रहे। क्योंकि रिवीजन करने से ही तो याद होता है, एक बार पढ़ लेने से तो नहीं होता है। इसलिए हम कहेंगे कि आप हमेशा इसको रिवीजन करते रहे। अपनी पढ़ाई को रिवीजन करने में ही तो सब चीज़ नॉलेज आप अचीव कर सकते हैं, नहीं तो पढ़ के और छोड़ देने से कोई चीज़ क्या होता है, बेकार हो जाता है। इसलिए पढ़े हुए चीज़ को रिवीजन करते रहे। चलिए आज हम लोग जानेंगे कि इतिहास से संबंधित बहुत सारी नॉलेज। तो आज हमारी टॉपिक जो रहेगी इतिहास की प्रमुख घटनाएं। ओके, चलिए आज हम लोग जानेंगे इतिहास की प्रमुख घटनाएं क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। याद रखिएगा कि भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यानी आप याद रखिएगा कि भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ था 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और महावीर जी का जन्म के पूछे तो महावीर जी का जन्म कब हुआ था, तो महावीर जी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और महावीर जी का निर्वाण की अगर बात करें तो महावीर जी का निर्वाण जो हुआ था वो 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा महावीर जी का निर्वाण जब हुआ था वह 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो अब गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हेलो दोस्तों, एक बार आपको बता दें कि हम कि भगवान बुद्ध से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन और सेट प्रैक्टिस के लिए हमने सेट बना चुके हैं। आप हमारे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस लिंक पर प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो विस्तृत आप जाकर उसमें देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो भगवान बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वह 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और गौतम बुद्ध का महानिर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी, तो महानिर्वाण की प्राप्ति 483 में हुई थी। याद रखिएगा गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी वह 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जबकि महावीर जी की निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी, तो 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था। तो सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था वह 326 ईस्वी से लेकर 325, याद रखिएगा 326 से 325 सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था, तो 326 से 325 और ईसा पूर्व। चलिए अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुआ था, तो अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्ति याद रखिएगा सन 261 ईस्वी पूर्व में। याद रखिएगा 261 ईस्वी पूर्व में अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विक्रम संवत का आरंभ। तो विक्रम संवत का आरंभ क्वेश्चन कब हुआ था, तो विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था, 58 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, जबकि शक संवत का आरंभ हुआ था 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था। शक संवत का कब हुआ था, तो 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और हिजरी संवत का संबंध कब हुआ था, तो हिजरी का याद रखिएगा हिजरी संवत जो था 622 ईस्वी में हुआ था। और शक संवत और विक्रम संवत जो था वह ईसा पूर्व में हुआ था। और ईसा पूर्व का मतलब होता है भगवान ईसा मसीह के जन्म के पहले की ईस्वी को बोलते हैं ईसा पूर्व बोलते हैं। तो इसलिए आप याद रखिएगा। तो आइए ईस्वी हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था, तो 622 में हुआ था। कब हुआ था, 622 में हिजरी संवत का आरंभ हुआ था। फाहियान का भारत यात्रा कब हुआ था, तो फाहियान का भारत यात्रा आप याद रखिएगा कि 405 से लेकर 1100 ईस्वी के बीच था। 405 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी के बीच में था। हर्षवर्धन का शासनकाल क्या था, तो हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी के बीच था। याद रखिएगा हर्षवर्धन का शासनकाल 600 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी के बीच। ह्वेनसांग की भारत यात्रा 630 ईस्वी में था। ह्वेनसांग की याद रखिएगा 630 ईस्वी, यानी हर्षवर्धन का जो शासनकाल था उसी समय ह्वेनसांग भी 630 ईस्वी में भारत की यात्रा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे अच्छा टेलीग्राम जो चैनल जो टारगेट अड्डा जो था सोमनाथ मंदिर आक्रमण। तो याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में काफ़ी पूछ चुका है। तो याद रखिएगा कि सबसे अच्छा टेलीग्राम चैनल जो है टारगेट अड्डा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो हुआ था वह 1025 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा 1025 ईस्वी में हुआ था, यानी 1025 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखिएगा 1025 यानी 1025 ईस्वी में हुआ था।
तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। जबकि तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। और गुलाम बख्श की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में। याद हो गया? चलिए एक बार रिपीट करा देते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जबकि तराइन का द्वितीय विश्व 1192 ईस्वी में। 1 साल के बाद ही दूसरा मतलब कि दूसरा युद्ध हुआ था, तराइन द्वितीय युद्ध। और गुलाम बख्श की स्थापना जो था 1206 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वास्को डी गामा का भारत कब आया था? तो याद रखिएगा, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में आया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, पानीपत का दूसरा विश्व युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, जबकि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। तो याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, और पानीपत का दूसरा विश्व युद्ध 1556 ईस्वी में, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। अकबर का राज्य रोहन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, अकबर का जो राज्यारोहण हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तालीकोटा का युद्ध, तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, तालीकोटा का युद्ध याद रखिएगा 1565 ईस्वी में हुआ था। जबकि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? दीन ए इलाही धर्म का स्थापना 1582 में हुई थी। चलिए एक बार रिपीट कराते हैं कि तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, और दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1776 ईस्वी से लेकर 1776 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1776 से लेकर 17 ये गलत हुआ है यहाँ पर, 1776 से लेकर 1779, याद रखिएगा, 1776 ईस्वी से लेकर 1779 ईस्वी के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1776 से लेकर 1779 ईस्वी के बीच हुआ था। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध मतलब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करें तो 1780 से लेकर 1784 के बीच हुआ था। याद रखिएगा कि 1776 से लेकर 1779 के बीच हुआ था, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 ईस्वी से लेकर 1792 के बीच हुआ था। 1790 से लेकर 1792 ईस्वी के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, चतुर्थ आंग्ल मैसूर तो 1799 के बीच हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 1799 ईस्वी में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 1797 में हुआ, 1757 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। जबकि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वह 1789 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। 1789 ईस्वी में याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में हुई थी। याद रखिएगा, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो हुआ था 1793 ईस्वी में हुआ था। और बंगाल में प्रथम विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। याद रखिएगा, बंगाल में प्रथम स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में हुआ था। और बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। मिंटो सुधार की अगर बात करें, मार्ले मिंटो की सुधार 1909 में हुई थी। 1909 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, 1909 में। ओके। चलिए चीनी क्रांति की बात करें तो 1911 में हुई थी चीनी क्रांति, 1911 में। और रूसी क्रांति की बात करें तो हम 1917 ईस्वी में। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। याद रखिएगा, जबकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था। याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918
के बीच हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 से लेकर 1945 के बीच हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1940 से लेकर 1945 के बीच हुआ था। अगर नेक्स्ट बात करें असहयोग आंदोलन, याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 ईस्वी के बीच हुआ था। 1920 से लेकर 1922 के बीच हुआ था असहयोग आंदोलन। यानी जालियांवाला बाग, महात्मा गांधी से संबंधित बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में मैंने बना दिए हैं। उसमें आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट से आकर आप जीके के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो फिर से आपको रिपीट करा दें कि असहयोग आंदोलन जो है 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक किया गया था। यानी असहयोग आंदोलन अगर बात किया जाए तो 1920 में शुरू हुआ था। साइमन कमीशन कब आया था? तो साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह याद रखिएगा। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, याद रखिएगा। और गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, जबकि गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, याद रखिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। नहीं, तीनों गोलमेज सम्मेलन एक याद रखिएगा सिर्फ 1930 से लेकर 1932 ईस्वी। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अगर हम बात करें क्रिप्स मिशन का आगमन, क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में, याद रखिएगा 1942 में। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। 1946 ईस्वी में था कैबिनेट मिशन का। अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 2 वर्ष बाद, यानी 1948 में हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1948 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट, चीन का भारत पर कब हुआ था? चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? याद रखिएगा चीन का भारत पर आक्रमण, याद रखिएगा चीन पर भारत पर आक्रमण, ठीक है, कब किया था? चीन का भारत पर आक्रमण यानी 1962 में हुआ था। याद रखिएगा भारत पर चीन का जो आक्रमण हुआ था कब हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था। अगर हम बात करें भारत पाक की युद्ध तो 1965 ईस्वी में, याद रखिएगा 1965 ईस्वी में, यानी 3 साल बाद भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ था। और 1962 में भारत चीन के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता याद रखिएगा 1966 में हुआ था। कारगिल की युद्ध अगर बात करें हम तो 1999 में हुआ था। कारगिल के युद्ध कब हुआ था? 1999 के बीच हुआ था। चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर इसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए।